डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अग्रवाल ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हमें देखना है हमारा जो लेसन है थ्योरी ऑफ डिमांड जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर कल हमने देखा था 2019 और 20 के हमने पिछले सालों के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें जो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं वो हमें करने हैं 2017-18 के। आज का जो ये लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड। सो एक बार फिर आपका स्वागत है अग्रवाल ट्यूटोरियल क्लासेस में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे जो भी वीडियो आपको मिले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हम बढ़ते हैं हमारे 2000 पहले हम करेंगे 2018 के जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमें करने हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं 2018 के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा ईयर 2013 का सेट ए, उसके अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। तो देखिए क्या लिखा गया है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है। रेज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स इज कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हमने दो चीज़ें देखी थी, एक हमारा था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक हमारा था इंक्रीज इन डिमांड। दोनों की फिगर आपको याद होंगे। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का जो फिगर है वो किस प्रकार से है आपका, पहली जो डिमांड है आपकी ये रहती है, कीमत कम हो जाती है उसकी वजह से आपकी मांग जो है वो आपकी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे ये आपकी डिमांड बढ़ गई और ये आपका प्राइस क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्सटेंशन इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड किस प्रकार से हुआ था वो हमें यहाँ पे देखना है। तो मैं इंक्रीज ऑफ डिमांड का आपका फिगर बना देता हूँ, वो आप देखिए कैसे होगा। यहाँ पर आपका रहता है प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे आपकी रहेगी डिमांड। तो ये आपका डिमांड का इस प्रकार से है। अब यहाँ पे लिखा गया है रेज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। हमने टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो कंज्यूमर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाता है, जबकि कॉफ़ी के प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिमांड को आगे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम हमारा डिमांड का जो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे आप स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, यानी कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या रहेगा, ट्रू, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया था वो क्या था कि निम्न कोटि की वस्तु से क्या अभिप्राय है। ये आपका 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2020 में भी क्वेश्चन आया है और 2018 में भी यही क्वेश्चन आया है। व्हाट इज मेंट बाय इंफीरियर गुड्स, की निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती है या उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका आय प्रभाव धनात्मक होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है और जो आपकी इनकम होती है उसके बीच में क्या रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है
कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका कीमत प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट हमें देखना है मांग वक्र क्या है। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। तो डिमांड का आपको पहले ही बताया गया था। डिमांड का क्या होता है, मांग वक्र वह वक्र होता है जो एक मांग तालिका को एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करता है, यानी कि ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। अब मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है, या फिर जो मांग है वो ऋणात्मक क्यों होती है कीमत के प्रभाव में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के सेट ए में 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से है, 2 नंबर का यहाँ और 1 नंबर का यहाँ। तो यहाँ पे आपका टोटल 9 नंबर का काम आया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो 2018 का सेट बी है उसके अंदर हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले है कि किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे गिवन वस्तु के ऊपर लागू नहीं होता, स्थानापन्न वस्तु पे लागू नहीं होता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु पे लागू नहीं होता। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स के ऊपर आपका क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका मांग के नियम के अपवाद बताइए, गिव एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर ही इसके आंसर दिए गए हैं। गिवन वस्तु, सामान्य वस्तु नहीं होगा इसका आंसर, स्थानापन्न वस्तु और प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। ये आपकी तीनों क्या हैं, आपके मांग के नियम के अपवाद रहेंगे। तो आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 2018 में सेट बी में कि मांग का नियम क्या है और यह नियम क्यों लागू होता है। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या हैं, सेम हैं कि वाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, या फिर मांग का नियम लागू क्यों होता है और मांग का नियम क्या है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही आपका क्या होता है, मांग का नियम होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे 2018 के सेट बी के अंदर, सी के अंदर। पहला जो क्वेश्चन हमारा आया था वो हमारा क्वेश्चन था कि मांग में वृद्धि का कारण क्या है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रेज इन डिमांड पूछ रहा है। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो यहाँ पे ये तीनों ही आपके क्या हैं, आंसर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया था कि मांग में वृद्धि के कारण क्या होते हैं कि पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। कि अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर अगर पेट्रोल की गाड़ी की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से मांग में वृद्धि होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो कीमत में वृद्धि न होने की बजाय आय में वृद्धि हो जाती है, तो वास्तविक आय जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा जो आपका है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो ये आपने पहले ही देखा था कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, मांग का नियम क्या है, यह नियम क्यों लागू होता है। सेम आपका सेट बी के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। 2018 की सेट डी में हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है। ये आपका ट्रू और फॉल्स है। तो ये आपने पहले भी देखा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, मांग के नियम के अपवाद बताइए।
आपके सेट बी के अंदर सेम क्वेश्चन था, गिव द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए, मांग के नियम के अपवाद बताइए 2018 का सेट बी, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, मांग के नियम के अपवाद। और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आपके 2018 की सेट डी के अंदर, मांग के नियम के अपवाद बताइए, गिव एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या हैं, सेम है। मांग का नियम क्या है और यह नियम क्यों लागू होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ने 2018 के सेट बी के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर जो 17वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 6 नंबर का, तीनों ही सेट में सेम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मांग का नियम क्या है और यह नियम क्यों लागू होता है। अब हमें बढ़ना है हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ। 2017 की सेट ए के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है आपका, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। अगला क्वेश्चन जो है, गिवन वस्तु मांग का नियम का अपवाद है। रिपीट क्वेश्चन, ये क्या रहेगा, मांग का नियम का अपवाद है, ट्रू। मांग का नियम क्या है, यह नियम क्यों लागू होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन आपका 2018 के तीनों ही सेट में था और 2017 के ए सेट में भी यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेट है 2017 का सेट बी, उसके अंदर क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मांग का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। मांग का क्या अर्थ है, ये आपको क्लास फर्स्ट में ही बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र क्या है। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट है। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र वह वक्र है जो मांग तालिका को ग्राफ के रूप में प्रकट करता है। 2017 के सेट सी के अंदर कौन कौन से आए थे क्वेश्चन, वो हमें देखने हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है। देखिए, कार और पेट्रोल दोनों ही मिलकर एक मांग को पूरा करती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पूरक मांग। स्थानापन्न नहीं होता, इकाई भी नहीं होता और शून्य भी नहीं होता, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। नेक्स्ट आपका है, गिवन वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन ऊपर दिया गया है 2017 के सेट के अंदर, गिवन गुड्स इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये अगर इसका आंसर ट्रू है तो ये क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ऊपर कहता लागू होता है, नीचे कहता लागू नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। थर्ड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, मांग फलन किसे कहते हैं। व्हाट इज डिमांड फंक्शन। तो मांग फलन क्या होता है, मांग फलन वह फलन होता है जो कि किसी एक व्यक्ति या फिर बाजार में मांग को प्रभावित करते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है, मांग का फलन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था 2017 की सेट सी के अंदर, वो क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज दिस लॉ ऑपरेट। मांग का नियम क्या है और यह नियम क्यों लागू होता है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आपका, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और यह नियम क्यों लागू होता है यह आपको सबसे पहले ही बता दिया गया था। नेक्स्ट हमें देखना है 2017 के सेट डी के अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। गिवन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। देखिए, मांग वक्र का ढलान दो तरह से हो सकता है।
आपका होता है ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरा आपका ढलान जो होता है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये वाला जो आपका होता है ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, और ये वाला जो होता है ये आपको होता है एक्सेप्शन में। तो यहाँ पे गिवन वस्तु की स्थिति यानी कि गिवन वस्तु आपकी क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये तो डिमांड का आपका हो नहीं सकता, तो ये डिमांड का होगा। आप देख सकते हैं इसका जो स्लोप है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। गिवन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है, जस्ट अभी आपको बताया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या आया था, निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती है। निम्न कोटि की वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। बार बार क्वेश्चन आपका यही रिपीट हो रहा है, मांग वक्र क्या है या फिर मांग का नियम क्या है, और मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, नीचे की ओर क्यों होता है, नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है। तो ये आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर हमने 2018 और 17 के चारों सेट जो थे क्वेश्चंस वो हमने देख लिए, और आप पिछली क्लास जो है वो देख लीजिए और ये क्लास देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो हरियाणा बोर्ड है वो बार बार कौन से क्वेश्चन आपको रिपीट कर करके आपको पूछ रहा है। तो उससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं, ताकि पेपर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।